अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने इस व्लॉग में। तो जी आज क्या बन रहा है गेस करें। जी आज बन रहा है आलू मेथी के पराठे। तो मैंने तो आलू मेथी का सालन बनाया था, तो मैं उसी को ही बना लूँगी। आलू को मैं अच्छे से मैश करूँगी। अगर आपने नहीं बनाया तो आप वैसे भी बना सकते हैं। आप आलू और मेथी को बॉईल करेंगे और फिर उसको जब बॉईल हो जाएंगे तो फिर आप उसको मैश करेंगे और उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो सालन था वो बना हुआ था, तो बचा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आलू और मेथी के पराठे बना लिए जाएं। तो मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, मिर्च, और वो मिर्च नहीं, वो मिक्स मसाला जो है, और ज़ीरा, सूखा धनिया, और ये सब कुछ मैं इसमें दोबारा से ऐड करूँगी क्योंकि सालन में थोड़ा कम था, तो पराठों में स्पाइस अच्छा लगता है ज़्यादा। तो मैं अभी ये अपने पेड़े बना लूँगी पराठे के लिए, और उसके बाद मैं इनमें मसाला जो है वो ऐड करूँगी। और मुझसे मिस्टेक हो गई एक कि मैंने जो पेड़ा जो बेला था ना, वो छोटा बेलकर मैंने उसके अंदर जो मसाला है वो डाल दिया था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि जब हम सालन बनाते हैं तो उसमें ऑयल होता है। तो ऑयल की वजह से जब सालन रोटी के ऊपर डालते हैं ना मसाला, तो फिर दूसरा रोटी ऊपर रखते हैं, तो फिर इसको बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो अंदर वाला जो मसाला होता है ना वो ऑयली सा होता है, सॉफ्ट होता है। तो जैसे ही मैं बेलने की कोशिश कर रही थी, वो सारा ऊपर की रोटी ऊपर हो रही थी और मसाला सारा बाहर आ रहा था। फिर एक रोटी तो मैंने जैसे तैसे करके बना ली, लेकिन फिर दूसरे में मैंने अपनी ट्रिक लगाई। वही बात हो जाती है ना, गलतियों से इंसान सीखता है। तो मैंने भी अपनी इस एक गलती को झेला बहुत मुश्किल से, क्योंकि इसको बनाना भी मुश्किल था, इसके किनारे ही बंद नहीं हो रहे थे। और फिर मैं बेलूं कैसे, हाथों से ही मैंने इसको बड़ा किया और फिर डाला। फिर जैसे मैं तवे पे पराठा डाला है तो वहाँ पर भी वो खुल रहा था। बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको कवर किया, अल्लाह अल्लाह करके इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा हुआ, और फिर मैंने इसको तवे पर डाल दिया फाइनली। तो उसके बाद फिर मुझे पता चल गया कि अगली रोटी पे मुझे किस तरह से करना है। फिर मैंने दूसरे तरीके से बनाया। पहले तो मैंने सोचा था एक ही रोटी बेलती हूँ और उसके अंदर मसाला डाल के उसको फोल्ड कर देती हूँ, है ना, समोसे की तरह, जैसे मतलब डबल, उसको आधा एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ बंद कर दूंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह नहीं करती, थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यह है कि पराठे पूरे सही वाले बन जाएंगे। फिर मैंने इस तरह से किया कि पूरी रोटी दो बेली हैं, जितना मुझे साइज़ करना था उतनी रोटी बेली। फिर उसके अंदर मैंने मसाला अच्छे तरीके से लगाया, और फिर दूसरी भी पूरी रोटी बेलने के बाद उसके ऊपर रख के बस किनारे बंद कर दिए। इस तरह से ये हुआ कि जो बेलने का प्रोसीजर था वो ख़त्म हो गया। बेलना बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा था मेरे लिए। ये पराठा उतरे तो फिर मैं दूसरा डालती हूँ। फाइनली मैं कामयाब हो गई थी, मेरे दूसरा पराठा बिल्कुल सही बन गया था। मेरी ट्रिक जो है वो काम कर गई थी और बहुत ही मज़े के बन गए थे, बहुत ही क्रिस्पी बने थे ये। और ये दही के साथ, ठंडी ठंडी दही के साथ गरम गरम क्रिस्पी आलू मेथी के पराठे, तो बड़ा ही मज़ा आता है। मैं पहले सोच रही थी कि मैंने ये पंगा ले क्यों लिया, मुझे क्या सूझी थी ये, मैंने इतनी, पूरा हाथ गंदे हो गए थे और बेलन भी थोड़ा ऐसे हो गया था मैसी सा, और मैं ना ऊपर से ज़मीन पे बैठ के खाना बनाना और मुश्किल है। किचन में स्विच नहीं है तो यहाँ पर रख के मुझे बनाना पड़ता है, और आपको पता है हमें आदत होती है किचन में शेल्फ के ऊपर खड़े होके खाना बनाने की, रोटी बनाने की। एक तो बैठ के बनाना मुश्किल, और ऊपर दूसरा इस पराठे ने मुझे, ये देखें जैसे मैं पलट रही हूँ तो पूरा निकल रहा है। तो बस ये बन गया था फाइनली, और बहुत ही मज़े के बने थे। और ये देखें दूसरा पराठा, ये देखें बिल्कुल सही बन गया है और बहुत ही अच्छा बन गया था ये। और ये देखें पिछला वाला और ये दूसरा। और बस ये मैंने सारे पराठे बना लिए हैं, और ये लास्ट में मैंने, जैसे पहले मैंने सोचा था ना कि सब पराठे इसी तरह से बनाऊंगी, लास्ट में थोड़ा सा मसाला बचा था तो वो मैंने इस तरह से बना लिया। ये देखें बन के रेडी हो गए हैं
और बहुत ही मज़े के बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी थे और बहुत ही मज़ा आया खाने का दही के साथ। और मुझे नाश्ते में बहुत ही अच्छे लगते हैं, दोपहर में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन नाश्ते में इनका अपना आई थिंक सभी लेडीज़ जो हैं वो इसी तरह से ही जुगाड़ लगाती हैं। जो मतलब कोई कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मिक्स वेजिटेबल का सालन होता है वो बच जाता है, तो हम लोग उसका पुलाव बना देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सूप बनाते हैं बच्चों के लिए, यखनी निकालते हैं तो वो नहीं खाते बच्चे, तो हम लोग उसका पुलाव बना देते हैं। हम लोग इसी तरह करते हैं, किसी ना किसी चीज़ को इधर उधर करके कोई नई ईजाद कर देते हैं हम लोग जी। तो वहाँ से नाश्ता वगैरह से फ्री होने के बाद अभी मैं बना रही हूँ ये तोरी का सालन। ये तोरी मैंने काट ली है और उसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज उन सबको भी काट कर मैंने एक साथ मिक्स कर दिया है और उसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं। और अभी मैं मिक्स करके इसको चूल्हे पर रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो बस ये इसी तरह बन के दम में ही बन के रेडी हो जाती है। और ये बन के रेडी हो गई है और अभी हम खाना खाएंगे। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपीज़। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर ऐसा है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।